Hello, welcome dear students once again in online classes of Globe Academy. In last lecture we have discussed on tenses and our last lesson completely on present simple tense. आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें ये बताता है कि कोई कार्य किस हिसाब से प्रोग्रेस में रहता है, प्रोग्रेसिव कहलाता है। यानी इस कार्य में गति होनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम जो कर्ता द्वारा अभी और वर्तमान में किए जाने का बोध हो और वो प्रगति पर ऑन गोइंग, कंटिन्यू, प्रोग्रेसिव, व्हाटएवर यू से, ये स्थिति होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ मैंने बेसिकली चीजें यहां लिख रखी है ताकि हमारा समय अधिक बेकार में ना जाए, लिखने में ना गवाएं। हम सीधा टॉपिक के आ रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का अर्थ होता है जारी, प्रोग्रेसिव, ऑन गोइंग, रनिंग, समथिंग और एनीथिंग दैट्स ऑन गोइंग, ऑन प्रोग्रेसिव मूड। प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसे था, वो कोई ना कोई ऐसा कार्य जो नियमित होता रहता है, दैट्स नोन एज प्रेजेंट सिंपल। बट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्क इज ऑन गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है कि इसमें से आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो इज, आर, एम, इज, आर, एम होता है और उसके साथ में जो मेन वर्ब हमारा होता है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। या एक बार पुनः आपको समझाता चलो व्हाट मीन बाय फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इज नोन एज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया का चौथा रूप से तात्पर्य क्रिया के पहले रूप के साथ में आईएनजी जोड़ दीजिए। जैसे अगर उदाहरण के रूप से हम देखें तो इसको यह कह सकते हैं कि प्ले है, प्ले के पीछे आईएनजी जोड़ दें। तो ये सिंग है, सिंगिंग, प्ले, प्लेइंग, गो, गोइंग, ईट, ईटिंग, रन, रनिंग। तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। इज, आर, एम, इज, आर, एम। इज जो है हेल्पिंग वर्ब सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, आर सदैव प्लूरल के साथ में आता है और एम अपने आप में से आई के साथ में। यानी आई जब कर्ता होता है तो आई के साथ सदैव एम आता है। प्लूरल सब्जेक्ट से तात्पर्य बहुवचन कर्ता और सिंगुलर सब्जेक्ट से तात्पर्य एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता के साथ में सदैव इज आता है, बहुवचन के साथ में सदैव आर आता है और आई के साथ सदैव एम का यूज किया जाता है। और इन सभी परिस्थितियों में से फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को कॉल किया जाता है। दैट्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं उनको भी देख लीजिए। अगर कहीं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन इंट्रोगेशन। पॉजिटिव, नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये तीन ही प्रकार के सेंटेंसेस आपके सामने आ रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट इज, आर, एम, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। इनमें से कोई भी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सब्जेक्ट, जैसा हमारा कर्ता होगा उसके आधार पर ये सहायक क्रिया आ जाती है। और जो मेन वर्ब है एम बी अर्थात क्रिया का जो मुख्य रूप है वो सदैव चौथे रूप के साथ में आ जाता है, मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट पीछे आ जाता है। अगर कहीं वाक्य नेगेटिविटी में है
तो नोट का बोध आ जाता है, नोट तीसरे पायदान पे आता है। और अगर कहीं इंट्रोगेशन की बात आएगी अर्थात प्रश्नवाचक की बात आती है तो सदैव इज आर एम सब्जेक्ट से पूर्व आ जाते हैं, वाक्य के आरंभ में आ जाते हैं। वाक्य के आरंभ में आते ही ये अपने आप में से इंट्रोगेशन बनाते हैं, अर्थात ये सब्जेक्ट को इंट्रोगेटिव बनाकर आपके सामने देते हैं। Is or am is always be declared with singular subject as we discussed last week. Singular subjects are, हमारे singular subjects अब किस प्रकार से होते हैं? अगर हम देखें कि भाई एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं ही है, शी है, इट है, कोई भी नाम एक वचन का है सिंगल, और एनी सिंगल डूअर एज वी डिस्कस लास्ट। Then plural subject. Plural subjects are we, you, they, or any plural doer, multi-doer or plural doer. And I का अर्थ होता है मैं, और ये सदैव एम के साथ में आता है, और एम के साथ में ing वाला रूप यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing वाला रूप आता है, एम आई के साथ में आता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की विशेषता है। अब इसका दूसरा पड़ाव होता है कि किस प्रकार से इसकी महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो एडवर्ब्स याद करने हैं। पिछले लेसन में भी आपको मैंने बताया था, पिछले सब्जेक्ट में बताया था कि एडवर्ब जो किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और किसी भी टेंस के लिए वो मानो कि बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी का काम करता है। इसमें एडवर्ब कौन कौन से हो सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? नाउ, ध्यान से, नाउ, दिस टाइम, नाउ ए डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, स्टिल, टुडे, टुनाइट, लुक एंड लिसन। सो यहां पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग काम बन रहा है। सभी में से कहीं ना कहीं से एक ऐसा ही बोध निकल रहा है कि कोई कार्य अभी वर्तमान में ऑन गोइंग है, प्रेजेंट, वर्तमान, जस्ट अभी की बात हो रही है, नाउ, अभी, दिस टाइम, इस समय, नाउ इट इज, इन दिनों, दीज डेज, इन दिनों, एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में, एट द मोमेंट, इसी क्षण, स्टिल, अब तक, टुडे, आज, और टुनाइट, आज रात में। यानी ये दोनों ही अपने आप में से कार्य वर्तमान को होने वाले समय का बोध करवाने वाले होते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहे हैं। और यहां पर ये दो चीजें ऐसी है, लुक एंड लिसन, ये कहीं एडवर्ब नहीं है, ये क्रियाएं हैं। लेकिन जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के साथ में ये आरंभ में आकर अपने आप का अपना वजूद अलग रखते हुए एक कर्ता को इस बात के लिए मजबूर करता है कि ये दो सेंटेंसेस में उसको कॉल करके डिवाइड कर देता है। एज यू सी, यहां पर एक एग्जांपल भी मैंने ले रखा है, लुक, ये क्रिया है वो अलग हो गई। देन राम डैश रन बिहाइंड बस, और जो हमारा मेन वर्ब है ये यहां पर आ गया। ये मेन वर्ब अपनी जगह पर काम करता रहता है, लेकिन ये मेन वर्ब बनने के प्रांत भी इसका सब्जेक्ट हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। हिडन रहने के प्रांत वो सामने जो श्रोता होता है अर्थात जो उसका ऑडियंस होता है या सामने सुनने वाला होता है उसे सीधी संवाद करते हुए कहता है लुक, और यू कैन सी यू लुक, और हे लुक, लिसन, और उसके बाद में ये कोमा के माध्यम से एक नया वाक्य अर्थात इसके वाक्य का दूसरा भाग इसको जोड़कर दे रहा है। तो दोनों में से ऐसा तात्पर्य अर्थात ऐसा ही अर्थ निकलता है, लुक और लिसन, लुक और लिसन। लुक, देखो देखो, जैसे कहते हैं लुक Ram is going. Look, someone is crying. Someone is writing, singing. Yeah, you can see whatever you see. और listen. Listen में भी कोई ना कोई चीज सुनने की बात है। वर्तमान में जब कभी भी सुनते हैं तो कहते हैं, हाँ, listen, listen, listen. A beautiful or a nice melody is ongoing, or a beautiful song is happening. तो ये ऐसी चीजें जो अभी वर्तमान में हमारे आंखों के या कानों के माध्यम से सीधा समाज या सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं या सुन सकते हैं, तब ये दोनों ही वर्ब बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। तो इन सभी बातों को देखोगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध करवाते हैं। नाउ
this time, nowadays, these days, at present, at the moment, still, today, tonight, look or listen. These are known as the adverb of present continuous tense. Present continuous tense की ये adverb है. इनको जैसे जैसे आप प्रैक्टिसाइज में लेते रहोगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि हमने क्या किया, किस प्रकार से कर रहे हैं. एग्जाम्पल को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. कहता है शी डैश लर्न हिंदी इन दीज डेज. दीज डेज इज एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और हमारा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड और ऑलवेज बी शोन विद द इज इन हेल्पिंग वर्ब. तो शी इज, देन लर्न, फोर्थ फॉर्म ऑफ द learn, then we add ing with learn, then learning. She is learning Hindi in these days. In second lesson, we dash play hockey at this moment. We dash play hockey at this moment. At this moment is a present continuous tense. At this moment present continuous tense की adverb है. तो हमारा subject क्या है? We. Subject क्या है? We is a plural subject. We is a plural subject and plural subject declared with are. We are play, then ing, playing. You dash watch video this time. You dash watch video this time. This time. अभी वर्तमान देख रहे हैं ना? तो that's known as present continuous tense. You dash watch video this time, then watch है. और यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट view use a plural and plural declared with are. तो you are watching. You are watching. Then look, Ram dash run behind bus. Look, Ram dash run behind bus. Look is an adverb as a verbal adverb. वर्ब के आधार पर हमें बताता है कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है. Look, then the second sentence start from here. ये यहाँ से सब्जेक्ट एक नया वाक्य आरंभ हो रहा है. Ram dash run behind bus. Ram is a singular subject, then running. Ram is RUNNING. Running behind bus. My mother dash go to market at this moment. At this moment is present continuous tense. My mother is a singular subject, then my mother is going. My mother is going to market at this present. Now I dash sing a song. Now is also an adverb of present continuous tense. Now I am sing, then ing, singing. Now I am singing a song. बहुत ही इजी है. सारे के सारे एडवर्ब के आधार पर इसकी पहचान की जाती है. एडवर्ब को जैसे जैसे आप समझते रहेंगे, एडवर्ब को जितना याद करते रहोगे, उस हिसाब से ये सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आपको समझ में आते रहेंगे. इनको एक बार पुनः वापस आराम से देख लो, समझ लो, और जितना जल्दी समझोगे उतना बेनिफिटेड है, उतना ही आपको लाभ पहुंचने वाला है. अब देख लीजिए किस प्रकार से मैं कुछ और एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए अपने स्तर पर करने की कोशिश करें. आप कैसे हो सकते हैं, कहां से हो सकते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में सदैव सहायक क्रिया के रूप में इज, आर, एम आता है. इज सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है. आर सदैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है. और एम सदैव जो है वो आई के साथ आता है. इनके साथ में सदैव क्रिया का चौथा रूप आता है. क्रिया का चौथे रूप से तात्पर्य हो जाता है. क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी. क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी हो जाता है. अब इसमें से एडवर्ब कौन कौन से आते हैं. एडवर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं. आप खुद देखने की कोशिश करें, देखें. सबसे पहले नाउ आ रहा है, फिर नाउ है,
दिस टाइम है, दीज डेज है, दिस मोमेंट है, एट प्रेजेंट है, लुक है, लिसन है, टुनाइट है, टुडे है, स्टिल है। इस प्रकार से जितना आप प्रैक्टिसाइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। लुक और लिसन अपने आप में से एडवर्ब होते हैं। अपने स्तर पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो निसंदेह रूप से डिस्कशन फोरम पर आकर आप अपना समस्या रख सकते हैं, उसका समाधान हाथों हाथ मिल जाएगा। सब्जेक्ट इज आर एम, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट की, सॉरी सेंटेंस की। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इंट्रोगेशन सिंबल आ जाता है। सारों में एडवर्ब आए हुए हैं, थोड़ा सा देखोगे तो अपने आप में पता पड़ जाएगा। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें सब्जेक्ट को पहचाना कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, किस प्रकार से आया है, और उसको पहचान कर आपको लिखना होगा। ये कुछ सेंटेंसेस है लिखना। राम एंड मोहन डैश कट ट्रीज दिस टाइम, यू डैश राइट ए पोइम दिस मोमेंट, लिसन, समवन इज डैश वीप इन द रूम, बॉयज डैश मेक नॉइज इन द गार्डन एट दिस मोमेंट। 5 नंबर, आई डैश नॉट थ्रो स्टोन्स एट दिस मोमेंट। देन 6 नंबर, सोहन डैश लर्न इंग्लिश नाउ। आधार पर इसको वापस देखिएगा, रिवीजन करिएगा, समझिएगा। जो कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है वापस आप आराम से डिस्कशन के माध्यम से अपना जो सुझाव है वो रख सकते हैं, देख सकते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आ जाएगा। बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें। अपने आप को सुरक्षित रखें और स्टडी से बिल्कुल लगाकर रखें ताकि आपका जो है भविष्य वो अच्छा रहे। तब तक के लिए नमस्कार।